में मजनू का टीला, यमुना किनारे करीब 150 रिफ्यूजी परिवार रहते हैं जो टूरिस्ट वीजा पर 2011 में भारत आए थे लेकिन वापस नहीं गए। जब 2019 में सीए संसद में पेश किया गया तब से ही शरणार्थी इस कानून के लागू होने के इंतजार में थे और आज कानून लागू होने के बाद शरणार्थियों ने होली खेली, डांस किया और जमकर खुशियां मनाई। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर आप देख सकते हैं, भोपाल से ये तस्वीर आई है। भोपाल में आज आतिशबाजी करके सीए का स्वागत किया गया। मुस्लिम समुदाय का भी कहना है कि सीए के आने से शरणार्थियों की बड़ी समस्या हल हो जाएगी। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और कह लें कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं दूसरे ममालिकों में से वो भी यहाँ पर आनी चाहिए। बल्कि हमारे तो खुद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हिंदूज जा चुके हैं, सिख जा चुके हैं एंड स्पेशली अगर क्रिश्चियंस की भी बात की जाए तो वो भी बहुत कम तादाद में यहाँ पर रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा किस कंट्री की मिनॉरिटीज़ इस खबर को पढ़ के खुश हुई होंगी? मुझे लगता है कि मे भी पाकिस्तान की मिनॉरिटी ज़्यादा खुश हुई होगी। उन्होंने कहा कि चलो यार अपॉर्चुनिटी मिले। बिकॉज राइट नाउ आप खुद देख रहे हैं कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपने रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपनी वैसे अगर देखा जाए तो हर एक जगह के ऊपर उनके नाम का भाई डंका बज रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। कई बार हम बसों में बैठते थे तो लेडीज हमारे साथ होती थी तो हमारे को बसों से सीट से उतार देते थे कि आपकी लेडीज बैठी हिंदुओं की, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। आज भी जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी। वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है, वहाँ पे लोग इतने परेशान है, लोग उनको लूट रहे हैं पैसों से वगैरह, हर चीज से लूट रहे हैं। वो बोलते हैं हमारे को मौका मिले भारत जाएं। भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है। अखबारों के मैंने आर्टिकल भी पढ़े हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां आए इसको भी हम नागरिक बना दे? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे। जय श्री राम दोस्तों, भारत और विश्व में आपका स्वागत है। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। नए कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई और अन्य समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यक भारतीय नागरिक बन जा सकेंगे। लेकिन भारत का ये कैसा राजनीति है कि आज इस कानून का कुछ विरोधी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। मुसलमानों को भड़काकर उसे सच्चाई छुपाई जा रही है। ये कानून उन सब के लिए एक अमृत है जो भारत में रहते हुए भारत के नागरिक नहीं हैं। उन सारे शरणार्थियों के लिए ये कानून एक वरदान है। इस कानून से भारत में जहां खुशी का माहौल है वहीं पाकिस्तान में मातम है। तो दोस्तों देखते हैं आज का शानदार वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब हमारा भी एक कह लेंगे दिल करता है कि भाई आप भी वहाँ पर जाएं और वहाँ पर देखें क्या सिनेरियोज हैं, क्या चीज़ें हैं। एंड जैसे कि आपने बात की है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं जो आपका ताल्लुक, चाहे आप सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं या कह लें कि सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो आपके लिए जो सिटीजनशिप के रास्ते हैं वो ओपन कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। और ये एक बड़ी अच्छी बात है एंड आई होप सो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अप्लाई करूँ इस चीज़ के लिए। एंड अगर चांस मिल रहा है तो उसको अवेल करना भी बनता है। एक बहुत अच्छी काविश नज़र आई है हमें नरेंद्र मोदी की एंड अमित शाह की। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि पहले भी एक एक्ट था जो कि 11 दिसंबर 2019 को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन आई थिंक सो कि वो इतना एप्लीकेबल नहीं नज़र आया, लेकिन जितना अब एप्लीकेबल नज़र आ रहा है तो लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है या कह लें कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है, जिसके थ्रू अगर देखा जाए तो इंडिया खुद एक सेकुलर स्टेट है, बहुत बड़ी आबादी है जिसकी, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो लोग हैं ये वहाँ पर भी मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं, बट डेफिनेटली एज अ माइनॉरिटी कंसीडर किए जाते हैं बिकॉज वो एक हिंदू स्टेट है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं इलेक्शन सर पर चढ़े हुए हैं तो उनको वोट लेने का एक तरीका है। बट मैं समझती हूँ कि अगर चले ये भी एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जा रही है तो अपॉर्चुनिटीज तो एटलीस्ट मिल रही है ना, वहाँ पर जाकर अपनी जॉब कर सकते हैं, वट एवर जो आपके ड्रीम्स हैं या उनको कह लें कि
पूरा भी आप कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसी अमेंडमेंट्स करनी चाहिए और कह लें कि जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं दूसरे ममालिकों में से वो भी यहाँ पर आनी चाहिए। बल्कि हमारे तो खुद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मुल्क को छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हिंदूज जा चुके हैं, सिख जा चुके हैं, एंड स्पेशली अगर क्रिश्चियंस की भी बात की जाए तो वो भी बहुत कम तादाद में यहाँ पर रह चुके हैं। और आई होप सो कि जिनको ये न्यूज़ पता चल रही है वो डेफिनेटली अप्लाई करें, ट्राई करें और देखें कि इंडिया कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कर रहा है। जब हम पाकिस्तान में रहते थे तो हम वहाँ से ये उम्मीद लेके आए थे कि हम अपने बच्चों को, परिवार को ले जाएंगे, वहाँ पर अपने देश में जाएंगे और अपने बच्चों को वहाँ पर धर्म की तालीम दिलवाएंगे और शिक्षा दिलवाएंगे। तो इस उम्मीद से आते हैं। तो जब यहाँ पर आए तो नागरिकता के कुछ नेम यहाँ पे अलग थे। जब सीए का मतलब 2019 में जब ये कानून बनाया गया तो उस टाइम का हमें इसका वेट था भी कब ये लागू करेंगे, उसके बाद लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनके बाद नागरिकता मिलेगी। तो लगभग 5-6 साल से हम वेट कर रहे थे इसका। क्या फायदा आपको अब इससे होने वाला है, क्योंकि वहाँ नुकसान तो बहुत भुगत करा चुके हैं। जी। एक उम्मीद थी, एक आस थी, वो आस आज पूरी हुई है। इससे हमें ये फायदा होगा कि जिनकी नागरिकता नहीं होती, जिनके पास कोई आईडी नहीं होती, वो हमारा जी जानता है कि बगैर आईडी के ना तो हम कोई सफर ट्रेवल कर सकते हैं, ना कोई लाभ उठा सकते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट की सुविधा है उनसे हम वंचित रह जाते हैं। नागरिकता मिलने के बाद हमारे को सब वो सुविधा मिल जाएंगी। बच्चों की पढ़ाई में हमारे को टेंशन नहीं आएगी, बच्चे पढ़ेंगे। हम बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर आए थे। जब नागरिकता मिल जाएगी तो बच्चों को हर वो सुविधा मिलेगी जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है। बड़ा इंतजार करना पड़ा था और आज वो खुशी का दिन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिसूचना जारी कर दी है। भाई साहब, ये तो हमारी खुशी की तो कोई इंतहा आज है ही नहीं। हमारे को इतनी खुशी है कि आपको हम अपने बता नहीं पा रहे, इतने पता है कि मन भावुक सा हो रहा है बताने में। हम तो भारत माता की जय बोलते हुए नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो हम पाकिस्तान से इसलिए यहाँ आए थे कि हमने बचपन वहाँ गुजारा, हमने वहाँ जितनी भी तालीम हासिल करी, शिक्षा हासिल करी, जो हम पढ़े, हमें पता है कि हम स्कूल में जाते थे कि वहाँ पे टीचर्स, वहाँ हमारे साथ स्टूडेंट, हमने उनको कैसे फेस किया। हमने इस चीज अपने पढ़ाई वगैरह सब चीज छोड़ दी। हम क्या दिक्कत होती थी वहाँ? दिक्कत देखो, वहाँ धार्मिक बातें, आप मुसलमान हो जाओ, आप कितने पता है क्या हमारे मुसलमानों जैसे दिखते हो, आप तो पढ़ाई अच्छी करते हो, आप मुसलमान हो जाओ, कल को पता है आपका भविष्य बन जाएगा, आप तो हिंदू रह जाओ, क्या रहेगा। तो छोटी छोटी बातों पे हमारे को काम धंधे में वगैरह में, पैसे में वगैरह में, हर चीज बहुत ज्यादा। तो हम उसी चीज को देखते हुए, सोचते हुए हमने अपना भविष्य तो खत्म कर दिया, हमने अपने बच्चों का भविष्य देखा। जब मैं वहाँ 2004 से आया था तो उस टाइम मेरी 20-25 साल उम्र थी, शादी हो चुकी थी मेरी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए। और आज हमारे को इतनी खुशी है कि आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं।